यह है पर्यावरण ईवीएस जो सी टेट या किसी भी टेट में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। आज मैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पर्यावरण ईवीएस में हमको क्या क्या जानकारी लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेस स्किल। इसके 5 प्रोसेस स्किल्स हैं मुख्यतः, लेकिन इसमें 6 बताए गए हैं। पहला है अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, संप्रेषण, निष्कर्ष निकालना और अनुमान। तो आइए देखते हैं अवलोकन क्या है। अवलोकन मित्रों आप देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, अवलोकन है ऑब्जर्वेशन, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अवलोकन करते हैं। इसके बाद आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम लोग बांटते हैं कि क्लासेस क्या है, क्या कैटेगरीज है, क्या डिफरेंसेस है। एग्जाम्पल में जैसे चुंबक द्वारा वस्तुओं को अलग करना, तो ये एक वर्गीकरण का उदाहरण हुआ। उसके बाद है मापन, मेजरिंग। ये प्रयोग करके हम लोग सीखते हैं, मशीन या किसी अन्य यंत्र की सहायता से निकालते हैं। या घर से विद्यालय की दूरी बच्चे मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करके बच्चे सीखते हैं। लॉजिक मेथड या पेंसिल की लंबाई निकालना इत्यादि बच्चे इससे सीखते हैं। इसके बाद आता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। वाद विवाद, बच्चे अपने सहपाठी पर चर्चा करते हैं। समूह के वाद विवाद द्वारा भी निष्कर्ष निकालना, बच्चे प्रयोग करके अंत तक पहुंचते हैं। कार्य का अनुभव से वो सीखते हैं, फिर बाद में अनुमान लगाते हैं, छू कर, देख कर या ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुमान लगाते हैं। बच्चे ईवीएस में ये सारी बातों का प्रयोग करते हैं। ईवीएस के मुख्य 6 तथ्य हैं यानी कि 6 सबसेट इसको हम कह सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है परिवार, फैमिली। उसके बाद भोजन, फूड, जल, वाटर। तीसरा आवास, शेल्टर। चौथा यात्रा, ट्रेवल्स। और 6ठा है सोच एवं कार्य, वर्क विथ थिंक, ऑल इन द इंटरमीडिएट्स। अब इसके कुछ सब थीम्स भी हैं, यानी कि कुछ उपशाखाएं भी है, जैसे परिवार और मित्र, इसमें रिश्तेदारी, रिलेशंस, खेलकूद, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब आते हैं। उसके बाद भोजन, भोजन में आपका स्वाद, टेस्टिंग, पाचन, डाइजेशन, भोजन बनाना, भोजन संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, जैसा कि आप देखना, आप वीडियो पॉज करके भी आसानी से अपना नोट्स बना सकते हैं। एक शॉर्ट नोट्स है जो कि बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अवलोकन करके, प्रश्न पूछकर, चित्रकारी द्वारा, समूह कार्य या खेल प्रतियोगिता द्वारा हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मैप और डायरेक्शन के आधार पर हम लोग ये देखते हैं, बच्चों में दिशा का ज्ञान देते हैं। और कुछ मानचित्र के नक्शे से भी क्वेश्चन हमारे टेट परीक्षाओं में आते हैं। सी टेट में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। जैसे आपको पूछ देगा कि बंगाल की खाड़ी के सटे कौन कौन सा राज्य है, चीन के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। उसके बाद एनसीएफ 2005 स्कूल को बाहरी शिक्षा से जोड़ना, यह हमें सिखाता है। बच्चों को किताबी कीड़ा और रटंत विद्या नहीं देना है। विषय वस्तु टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए, इसमें रटना नहीं होना चाहिए, इजी लर्निंग होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, एनपी 1986, प्रथम शिक्षा अधिनियम जो 1986 है वो, परिभाषा रटे नहीं, तकनीकी शब्द नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज जानकारी। आते हैं हम एकीकृत अधिगम में। एकीकृत अधिगम में आप ध्यान से देख सकते हैं, साइंस, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, कक्षा 3 से 5वीं तक बच्चों को संपूर्ण ज्ञान एक साथ दिया जाता है। ईवीएस कक्षा 1 और 2 में नहीं है, ये तीसरी कक्षा से शुरू होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की जो कक्षाएं हैं वो कक्षा 3 से शुरू होती है, 1 और 2 में नहीं है। वो गणित और भाषाओं के माध्यम से ही सिखा दिया जाता है। पाठ्य पुस्तक यह एकमात्र संसाधन नहीं है, यह बच्चों के ज्ञान के निर्माण में मदद करता है। और अन्य स्रोत भी हैं, न्यूज़पेपर है, इनमें केवल तकनीकी वर्ड्स नहीं, परिभाषा नहीं होनी चाहिए। ये सारे हमारे हैं। गेस्टाल्टवाद यही कहते हैं कि बच्चे को छोटे छोटे चिंतन और सोचने की तकनीक का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। कुछ एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग असम में बच्चे करते हैं। ट्रॉली गाड़ी का प्रयोग बच्चे लद्दाख में करते हैं। वेल्ला में एक छोटी सी लकड़ी की नाव है जिसका प्रयोग केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। ऊँट गाड़ी आप जानते हैं, राजस्थान में ऊँटों को जहाज कहा जाता है, तो राजस्थान में कितने हैं। बैलगाड़ी जो है मैदानी क्षेत्रों में उपयोग होता है। फेरी बोट एक केरल में चलती है। ट्रेन टिकट से भी संबंधित एक क्वेश्चन आए थे। ट्रेन टिकट में आप लोग जान लीजिए क्या क्या था। ट्रेन नंबर्स, यात्रा की तारीख, बर्थ और कोच नंबर, किराया कितना कॉस्ट है, दूरी कितना किलोमीटर जाना है। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित एक क्वेश्चन कभी पूछे गए थे, तो इसके बारे में आप जान लीजिए। ये भारोत्तोलक है, 130 kg वजन उठा सकती है। अभी तक उन्होंने 29 मेडल जीता है। इसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल हैं। ये 12 वर्ष की अवस्था से ही इस भारोत्तोलक में शामिल हो गई थी प्रैक्टिस में। आते अब हम लोग कुछ अन्य पॉइंट्स पर।
ये फूलों की घाटी आप जानते हैं उत्तराखंड में है। कन्नौज इत्र वाला शहर कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। चित्र में मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे का उपयोग किया जाता है। वेलबनिका एक राज्य कर्नाटक राज्य में है। इंडियन रोबिन जो है रोड साइड है, ये रोड साइड में अंडे देती है। कोयल जो है अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। नालामंदा आंध्र प्रदेश में है। बच्चों का पंचायत भीम संघ हिलीगुंडी में है। डिजर्व ऑफ ओक ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। माघ बिहू 14-15 जनवरी को असम में मनाया जाता है। मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली में है। परेड में पहली महिला थी आपका लेफ्टिनेंट जम्मू कश्मीर की थी। उसके बाद तिब्बत भौतिक भाषा लद्दाख में है। ऐसे सारे नोट्स आप इसको वीडियो पॉज करके इसे सारे नोट्स ले सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक जीव है सांप जो बहुत ही बहरे होते हैं, वो अपने हार्ट धरती के वाइब्रेशन से यानी कि पृथ्वी के वाइब्रेशन से ही सुन पाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ इधर टाइगर्स के बारे में। टाइगर्स के बारे में आप देख लीजिए। टाइगर हमसे बेहतर 6 गुना सुन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है सीटेट में कि कौन सा ऐसा जीव है जो हमसे 6 गुना ज़्यादा सुन सकते हैं। तो टाइगर हमसे 6 गुना ज़्यादा रात में देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसकी धार 3 किलोमीटर तक जा सकती है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। इसका नाम है CCRS, कोबरा, कॉमन करेत, रसेल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, बहुत सारी चीज़। आइए कुछ इस पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। 35 जो है मेघालय में पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। पीचर प्लांट जो कीट भक्षी प्लांट है, ये कीटों को खाकर अपना पोषण करता है। स्मेल अट्रैक्ट करता है इसके कीट। ये सारा चीज़ है आपको, ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है आपके सीटेट या किसी भी टेट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।